सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने जिन जिन विषय बिंदुओं पर आपको ज्ञानार्जन कराया जा रहा है वह अच्छे से सीख भी रहे होंगे। अब हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज एक चर के द्विघात समीकरण के संबंध में हमने विभिन्न प्रकार के विषय बिंदुओं का ज्ञानार्जन करते हुए हमने ये सीखा कि हम वर्ग समीकरण को किस प्रकार हल कर सकते हैं, उसकी कई विधियां हैं। हमने ये भी जाना कि विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर के आधार पर मूलों की प्रकृति कैसी होती है। इन सभी विषय बिंदुओं पर हमने ज्ञानार्जन किया है। आज हम जिस विषय बिंदु पर बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध। सामान्य तौर पर हमको ध्यान होगा कि हम किसी भी वर्ग समीकरण को जब लिखते हैं तो उसको व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस रूप में लिखते हैं, जहाँ पर a, b और c हम ये कहते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और हमने ये कहा है कि वर्ग समीकरण बनाते समय a का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या तो हो किंतु उसका मान शून्य ना हो। अब a, b और c जो है वो गुणांक है। अब हमको ये भी ध्यान है कि जब ऐसे दिए गए समीकरण को जब हम हल करते हैं तो x के दो मान प्राप्त होते हैं। तो x के जो दो मान प्राप्त होते हैं उनको हम उसका मूल कहते हैं, वर्ग समीकरण के मूल। तो मान लिया जाए यदि वर्ग समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है तो a, b और c ये वर्ग समीकरण के गुणांक हैं, जबकि वर्ग समीकरण को हल करने पर प्राप्त होने वाले जो दो मान हैं वो उसके मूल कहलाते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तब अल्फा बीटा और a b c में क्या संबंध है हमको ये देखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहला संबंध ये है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो यहाँ पर मूलों का योगफल क्या हो जाता है, तो मूल है अल्फा और बीटा। तो गुणांक के रूप में यदि मैं लिखना चाहूँ तो इसका मान -b/a के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से मूलों का यदि अपन गुणनफल निकाल लें तो हम अल्फा इंटू बीटा कहेंगे और इस अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a के इक्विवेलेंट होता है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ऐसा यदि हमारे पास हो और हमको वर्ग समीकरण प्राप्त करना हो तो वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए सूत्र है, वर्ग समीकरण के लिए सूत्र हमारे पास है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, अर्थात x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और फिर हम बाहर में लिखेंगे x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस प्रकार से हम जो है मूलों के योगफल और गुणनफल की सहायता से वर्ग समीकरण किस प्रकार प्राप्त करेंगे उसके लिए भी ये सूत्र हमने यहाँ पर देखा है। तो आइए अब हम थोड़ा सा उदाहरण का उपयोग करते हुए और हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मूलों का गुणनफल और योगफल किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल 0 के मूलों का योगफल एवं
गुणनफल प्राप्त करना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर अब हल करते हैं और इसके मूलों के योगफल और गुणनफल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करेंगे, करने पर तो हमको a का जो मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, a इक्वल यहाँ पर हमारे पास 1 है और b इक्वल हमारे पास -5 है और c इक्वल जो है -24 है। अब हमको यहाँ पर मूलों का गुणनफल, पहले मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यदि हमको प्राप्त करना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो हम यहाँ पर माइनस b का वैल्यू -5 है अपॉन a का वैल्यू 1 है, तो हम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक इसी प्रकार से मूलों का यहाँ पर हमको गुणनफल प्राप्त करना है। तो यदि मूलों का गुणनफल प्राप्त करना है तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला अपने को मालूम है, c/a, और c का जो मान है वो है -24 अपॉन a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -24। इस प्रकार से मूलों का जो योगफल होगा वो होगा 5 और मूलों का जो गुणनफल होगा वो होगा -24। इस प्रकार हम बहुत आसानी से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जब प्राप्त हो जाए तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए हमको मूल दिया गया हो तो हम किस प्रकार से वर्ग समीकरण प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण का प्रयोग करते हुए और हम किस प्रकार से उत्तर प्राप्त करेंगे उसको समझते हैं। मान लिया जाए द्विघात समीकरण हमको प्राप्त करना है जिसके मूल 3 व 8 हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए यदि मूल 3 व ऋण 8 हो। अब हमारे पास दो मूल जो है वो दिया गया है, हम इसको हल करते हैं और हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रथम मूल जो है, प्रथम मूल वो है हमारे पास अल्फा और उसका मान दिया है 3, और दूसरा जो मूल है द्वितीय मूल ये है ऋण 8। तो हमारे पास जो वर्ग समीकरण के लिए सूत्र है, वर्ग समीकरण ज्ञात करने हेतु हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। हम चाहें तो यहाँ पर मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मूलों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल हमको यहाँ पर मान रखना है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू है 3 प्लस बीटा है आपके पास -8 ये इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -8 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा -8 एक्स
और माइनस और प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 8 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 8 को जब हम घटाते हैं तो ऋण 5 आएगा, तो ऋण और ऋण ये धन हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ऋण 24 बराबर 0। इस प्रकार से हम जो है वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं यदि मूल दिए गए हों तो यह बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं जहां पर हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया हो, तो ऐसे समय में हम किस प्रकार से सूत्र का उपयोग करेंगे इसको भी देख लेते हैं। समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योगफल 8 और मूलों का गुणनफल 5 हो। अब इसके लिए हमको क्या करना है, तो यह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले सूत्र में हम लोगों को मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है निकालना पड़ता था, यहाँ पर पहले से दिया गया है। तो हम सीधे यहाँ पर सूत्र जो हमको पता है, वर्ग समीकरण ज्ञात करने हेतु हमारे पास जो सूत्र है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 है। मूलों का योगफल यहाँ पर हम सीधे 8 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 8 है, ये ध्यान रखना है, इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास 5 है, इक्वल 0 हो गया। अब इस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल 0, ये हमारा वर्ग समीकरण हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम जो है यदि मूल दिए गए हों तो वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वर्ग समीकरण दिया गया हो, अब हम प्रश्न का जो थोड़ा सा प्रारूप है वो बदलते हैं और अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 हो तो मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमको मूलों का योगफल और गुणनफल जो है वो ज्ञात करना है। पहले प्रश्न जो था हमारे पास, उसमें हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल जो है वो दिया गया था, हमको समीकरण प्राप्त करना था। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरे प्रारूप में है, अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम सूत्र को लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पर हम चाहें तो मूलों का योगफल का जो है सूत्र हम सीधे ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्ग समीकरण व्यापक लिख देता हूं, व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से दिए गए समीकरण की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल -5 और c इक्वल 6। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, a है,
x का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ ऋण 5 है और यहाँ पर c अचर राशि, यहाँ पर 6 अचर राशि, इसलिए इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू है -5 अपॉन ए का वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 5/2। ठीक इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यदि हमको प्राप्त करना है गुणनफल, तो हम यहाँ पर करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, और c का वैल्यू है हमारे पास 6 और a का वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ 2 और 3 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 और 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास मूलों का योगफल जो है वो 5/2 और मूलों का गुणनफल जो है वो 3, ये 3 जो है प्राप्त होने वाला है। यह तो पुराने विधि में जो हमने उपयोग किया था उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम अभी सीधे सीधे बिना हल किए हुए अगर हम चाहें तो भी हम मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। हमने वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र देखा है, उसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में जब हम देखते हैं तो x² के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, इसको हमको ध्यान रखना है। जबकि दिए गए प्रश्न में x² के साथ 2 का गुणा है, तो हम क्या करते हैं इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसमें हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा x², ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए 5/2 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से x² माइनस 5/2x प्लस 3 इक्वल 0 होगा। अब आप जो है इस समीकरण की तुलना है ना, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, तो समीकरण 1 की तुलना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 से कर लेगा। तो क्या होगा? अब यहाँ पर हम ध्यान रखें इन दोनों की तुलना करनी है हमको। तो यहाँ पर x², यहाँ भी केवल x² है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x के साथ अल्फा प्लस बीटा है, x के साथ अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ x के साथ 5/2 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो 5/2 होगा। और अचर राशि का मान यहाँ पर अल्फा बीटा है और यहाँ पर अचर राशि का मान 3 है, इसलिए अल्फा बीटा का जो मान होगा वो होगा 3। इस प्रकार हम बिना हल किए भी और जो है अवलोकन करके ही सीधे अगर चाहें तो मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आराम से हो सकता है। इसके लिए हम एक और उदाहरण का प्रयोग करते हैं कि हमसे अवलोकन करके ही हमारे पास ये मान जो है वो प्राप्त होता है कि नहीं, इसको समझने के लिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर 3x², यहाँ पर 9 कर देते हैं, यहाँ पर 12 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 12 इक्वल 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर फिर हमारा अगले स्टेप में हमारा काम क्या होगा, इस 3 को कॉमन निकालना है, तो इसे 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। और अब इस 3 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0। अब इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1
की तुलना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 से जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर है माइनस है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर जो है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4। तो हम सीधे अवलोकन द्वारा भी इस मान को प्राप्त कर सकते हैं। अवलोकन द्वारा अगर हमको ये मान प्राप्त करना हो बिना हल किए हुए, तो हम बिना हल करे भी एक उदाहरण से और जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल 0 है। तो आप यहाँ पर सीधे मूलों का जो योगफल होगा, मैं केवल लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमको माइनस लेना है और ये b अपॉन a, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा को जब हम लेंगे तो c अपॉन a होता है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 4 और a का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम जो है मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विषय बिंदु को अपने को ध्यान में रखना है और इसके बाद हम धीरे से आगे चलेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस अध्याय में जो एक चर का द्विघात समीकरण है, इस अध्याय में हमने जिन विषय बिंदुओं पर ज्ञानार्जन किया है उसको एक बार हम अवलोकन करते हुए उसको थोड़ा सा ध्यान में लाने का प्रयास करते हैं। पहला हमने ये जाना था कि कोई दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है अथवा नहीं, इसका पता लगाना। तो हमने स्पष्ट कहा है कि कोई भी समीकरण वर्ग समीकरण होगा यदि वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में लिखा हो, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्या है और a का जो मान है वो शून्य नहीं है। अगर ऐसा होगा तभी हम समीकरण को वर्ग समीकरण कहेंगे। वर्ग समीकरण को पहचानने के बाद हमने उसके द्वितीय क्रम में जाना था कि हम वर्ग समीकरण के मूल किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मूल वर्ग समीकरण का है अथवा नहीं है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। हमने देखा था कि वर्ग समीकरण के मूल को उसमें जब हम वर्ग समीकरण में x के स्थान पर उस मान को रखते हैं और वर्ग समीकरण यदि संतुष्ट होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये मूल है, और यदि संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि यह उसका मूल नहीं है। फिर आगे हमने ये देखा था कि वर्ग समीकरण को हल करके हम कैसे उसका मूल प्राप्त करते हैं। तो वर्ग समीकरण को हल करके मूल प्राप्त करने की पहली विधि जिसमें हमने गुणनखंड का उपयोग किया था, और गुणनखंड का उपयोग करके हम उसको कुछ ऐसे सूत्रों में विभक्त करने का प्रयास करते थे जिससे वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी इस रूप में परिवर्तित हो जाए, जिससे बहुत आसानी से हम उसको और उसका मूल जो है वो प्राप्त कर सकें। फिर अगले विधि को हम समझते हुए हमने देखा था कि मध्य पद को हम तोड़कर किस प्रकार से किसी भी वर्ग समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। मध्य पद को तोड़कर अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इस b वाले पद को हमको तोड़ना पड़ता था। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हुए हमने देखा था कि किस प्रकार से हम किसी दिए गए वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर और जो है हम उसको उसके मूल को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को हमने समझा था। और पूर्ण वर्ग विधि के बाद हमने सूत्र विधि द्वारा किसी भी वर्ग समीकरण के हल करने का हमने सूत्र देखा था, जिसका सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी
स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हल करने के बाद हमने एक बार इसमें प्लस लिया था तो एक मूल प्राप्त हुआ था, माइनस लिया था तो दूसरा मूल हमको प्राप्त हुआ था। फिर आगे बढ़ते हुए हमने किसी भी वर्ग समीकरण का विविक्त कर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। विविक्त कर, तो विविक्त कर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट अर्थात d से व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, यह भी हमने जाना। फिर विविक्त कर के आधार पर मूलों की प्रकृति को हम किस प्रकार से समझते हैं कि यदि इस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर इक्वल 0 है तो हमने कहा था मूल वास्तविक तो होंगे किंतु समान होंगे, अर्थात दोनों जो उत्तर प्राप्त होने वाले हैं वो एक ही मान प्राप्त होगा। और तीसरा हमने पढ़ा था कि मूल अवास्तविक होंगे यदि d इज लेस देन 0 हमको मिलता है। तो इस प्रकार से मूलों की प्रकृति के संबंध में भी हमने और ज्ञानार्जन किया है। इसके बाद आज हमने जो पढ़ा था उसमें मूल जो अल्फा और बीटा हैं और वर्ग समीकरण के गुणांक जो a, b और c है इनमें क्या संबंध है। तो हमने इस आधार पर देखा था कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान c अपॉन ए के इक्विवेलेंट होता है। तो इस आधार पर यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अपने को ज्ञात हो तो हम किस प्रकार से वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। इस प्रकार से हम इस समीकरण का उपयोग करके और जो है वर्ग समीकरण भी जान सकते हैं। तो कुल मिला के हमने एक चर के द्विघात समीकरण में इन विषय बिंदुओं पर ज्ञानार्जन किया है। तो आशा है आप सभी भैया बहनों ने इसको अच्छे से समझा होगा। आगे आने वाले समय में और भी विषय बिंदु आने वाले हैं, कुछ विषय बिंदु इससे भी कठिन हो सकते हैं। तो हम सतत इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें, अपना अभ्यास का क्रम चलता रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर गणित जो कठिन समझा जाने वाला विषय है वो हम सभी के लिए आसान होगा। आप सभी भैया बहन घर में रहकर और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम, स्नेह।